नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि नाटकों की रिहर्सल और उसके आलेख को लेकर के क्या गंभीरता होनी चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। आज हम तय करेंगे कि नाटक की रिहर्सल का अनुशासन क्या होना चाहिए। हम किस अनुशासन में किस तरीके से नाटक की रिहर्सल को शुरू करें। ये एक बहुत ही गंभीर काम है और सच मानिए तो 60% और 70% नाटक के रिहर्सल के दौरान ही तैयार हो जाता है। और ये वो रिहर्सल होती है जिसमें मजबूती आती है। बाकी चीज़ें नाटक की दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे संगीत है ना, उसमें लाइट है और कॉस्ट्यूम है। इन सारी चीज़ों से नाटक निखर करके सामने आ जाता है। कोशिश यही होती है कि नाटक का आउटपुट 100% मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ न कुछ कमी रह जाती है, चाहे वो कहीं भी रह जाए। नए जो रंगकर्मी हैं उनके सामने ये सवाल पहले आता है कि नाटक तो हमने चुन लिया, उसका चयन हो गया, अब इसका रिहर्सल हम करें तो कैसे करें। पूरे देश में जितने भी रंगकर्मी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कोई रिहर्सल के लिए सही जगह नहीं मिलती। जो थिएटर हॉल हैं भी वो रिहर्सल के लिए कोई जगह नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो उसका मुंह मांगा दाम मांगते हैं, जो कि रंगकर्मियों के लिए संभव नहीं है, नए रंगकर्मियों के लिए बिल्कुल संभव नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें रिहर्सल के लिए प्लेस कहाँ से मिले, हम कहाँ रिहर्सल करें। बमुश्किल तमाम ढूंढते ढांढते किसी तरीके से रिहर्सल मिल जाती, की जगह मिल जाती। अन्य शहरों में मैंने देखा है नाटकों को तैयार करते समय रंगकर्मी आमतौर पर जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों पर जा कर के रिहर्सल करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि वो छतें जो दिन भर खाली पड़ी रहती हैं, उन छतों पर जब रिहर्सल शुरू होती है तो उसका वहाँ पर बाकायदा पर डे के हिसाब से पैसा लिया जाता है। ठीक है, रंगकर्मी देते भी हैं, रिहर्सल के लिए दे देते हैं वो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट काम है, वो जानते हैं। अब रिहर्सल के लिए अगर आपको जगह मिल गई और आपने रिहर्सल शुरू की, तो सबसे पहली बात यह है कि सारे लोगों के, सारे आर्टिस्टों को रिहर्सल में बुलाना, रोज़ बुलाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आज रिहर्सल का तरीका बिल्कुल बदल गया है। जब तक आप नाटक का पाठ कर रहे हैं, आलेख का पाठ कर रहे हैं, तब तक तो आप चाहें तो अभिनेता को, चरित्र अभिनेता को वहाँ बुला सकते हैं, उनको बुलाएं और सब लोग मिल करके उसका पाठ करें। और निर्देशक जो हैं उसके बारे में, नाटक के बारे में, उसकी गहराई के बारे में बराबर चर्चा करें, बताएं कि इसका सही अर्थ क्या है, अर्थार्थ क्या है इसका। ये सभी रंगकर्मियों को, जो अभिनेताओं को, चरित्र अभिनेताओं को बताया जाना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और तलफ़ुज़ वगैरह भी इसी समय में ठीक कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सभी अभिनेताओं को जब नाटक को हम फ्लोर पर लाते हैं तो वहाँ पर लाने के बाद सारे लोगों को एक साथ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे नाटक की रिहर्सल रोज करेंगे तो नाटक बहुत धीरे धीरे तैयार होगा और उसमें परफेक्शन आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए नया तरीका निकाला है निर्देशकों ने, बड़े वरिष्ठ रंगकर्मियों ने तरीका ये निकाला है कि वो किसी नाटक को एक बड़ी मशीन की तरह लेते हैं और जैसे उसके पुर्जे छोटे छोटे तैयार किए जाते हैं और बाद में सबको असेंबल कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से नाटक की रिहर्सल उठाई जाती है। पूरा नाटक बहुत सारे 15-20 सीक्वेंस में बांट दिया जाता है और हर सीक्वेंस के लिए उस सीक्वेंस में जितने भी कलाकार होते हैं, 3 कलाकार, 4 कलाकार, 2 कलाकार, जितने भी कलाकार होते हैं उनको एक दिन में बुलाया जाता है और उनकी रिहर्सल बहुत ही हार्ड परिश्रम के साथ कराई जाती है। और उसका एक समय निश्चित कर लिया जाता है कि 3 दिन हम इस सीक्वेंस की रिहर्सल करेंगे, 2 दिन इसकी करेंगे और इस बीच में हमारे अभिनेता
अपनी लाइन्स वगैरह याद करके आते हैं, उन्हें नाटक याद हो जाता है पूरी तरह से और तब वो आते हैं। इस तरीके से हर सीक्वेंस की रिहर्सल अलग अलग तरीके से की जाती है और पुर्जे बनना शुरू हो जाते हैं। बीच बीच में पुर्जों में दोहराव भी होता है, कभी किसी को बुला करके, कभी कोई नाटक का कोई सीक्वेंस कर लिया, कभी कोई अभिनेता कहीं बाहर गया हुआ है तो उसको वहीं छोड़ दिया, पीछे जो करके आए हैं उस काम को आगे ला करके उस सीक्वेंस को कर लिया। ये चलता रहता है। इस तरीके से एक दिन ऐसा आता है कि हमारे नाटक के सारे पुर्जे बन जाते हैं और उसके बाद हम उसको अगले 10 दिन में एक साथ सब कलाकारों को बुला करके उसको नाटक को, उसकी सेट वगैरह सब तैयार करते हैं, उसके कॉम्पोजिशंस बनाते हैं और कॉम्पोजिशन बना करके हम उसकी फ्लोर पर रिहर्सल शुरू कर देते हैं। बहुत शानदार तरीके से ये काम चलता है। नाटक की कॉम्पोजिशन निर्देशक लगातार सोचता रहता है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है रिहर्सल के दौरान कि वहाँ पर हमारे अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का और चरित्र अभिनेताओं का समय बर्बाद ना हो। कॉम्पोजिशन पहले से सोचा हुआ है, सब कुछ पहले से तय किया हुआ है। आया और अभिनेताओं को लेकर के हमने तुरंत उसको वहीं डिज़ाइन किया और वहीं पर प्रॉपर्टी के साथ उन्हें थोड़ा बहुत रिहर्सल कराना शुरू किया। फ्लोर पर नाटक आने के बाद अभिनेताओं का उत्साह बढ़ जाता है। वहाँ पर भी नाटक की तराश करने की बहुत ज़रूरत होती है, बराबर तराशा जाना चाहिए। अभिनेता वहाँ पर भी सीखते हैं, इसलिए उन्हें लगातार अच्छा करेक्शंस भी होते रहते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्लोर पर नाटक आने के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा और निर्देशक एकदम फाइनल सोच करके आया है। उसकी परिकल्पना वे नाटक में परिवर्तन होते ही रहते हैं और वो परिवर्तन होने भी चाहिए और ये परिवर्तन का स्वागत अभिनेता अभिनेत्री को करना चाहिए। उन्हें इरिटेट नहीं होना चाहिए कि कल तो आपने ये बताया था, आज आप ये बता रहे हैं। निर्देशक जब किसी नाटक का निर्देशन शुरू करता है तो उस नाटक की सारी चीज़ें उसके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती हैं। वो 24 घंटे का काम है निर्देशन। आपको लगता है कि वो रिहर्सल में आया है तो उतनी ही देर सोच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो 24 घंटे उस नाटक के बारे में सोचता है, एक एक स्टेप के बारे में सोचता है। एक बात अंत में मैं कहूँगा कि नाटक का प्लेस, नाटक की जगह, इसका रिहर्सल जहाँ कहीं भी हो रहा हो वो बहुत साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए, जहाँ पर हमारे अभिनेता, चरित्र अभिनेता और नाटक में काम कर रहे लोग एक आत्मसम्मान को महसूस कर सकें। वो महसूस कर सकें कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा काम है। इसलिए नाटक के रिहर्सल के दौरान रंगकर्मियों को, अभिनेताओं को एक अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी है। रिहर्सल हमेशा इस तरीके से की जानी चाहिए कि यहाँ पर एक वर्कशॉप है, हमें एक मेज़ बनानी है, यहाँ पर हमें मेज़ के हर पार्ट को तराशना है, उसको इस लायक बनाना है कि वो उस पूरे मेज़ में बिल्कुल फिट बैठे, एकदम वो हो, और जब बन जाए तब उसके बाद हम कह सकें कि वाह मेज़ तैयार हो गई, यानी हमारा नाटक तैयार हो गया। ये बात हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने ज़रा सी भी कोशिश की और ज़रा सी भी आलस्य दिखाया तो पूरी मेज़ टेढ़ी मेढ़ी बनेगी और उसमें किसी को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मेज़ अच्छी बननी चाहिए, यानी नाटक रिहर्सल के दौरान ही बेहतर होना चाहिए। नमस्कार।